नमस्कार, 2024 का महारण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। बिहार में लोकसभा चुनाव का महारण जारी है। राज्य में सभी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और वहीं राजधानी पटना की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव पर भरोसा जताया है। वहीं आरजेडी की तरफ से बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी मिसा भारती इस बार उम्मीदवार है। वहीं पाटलिपुत्र की जनता का अपने प्रत्याशी को लेकर क्या राय है, यह जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पटना के दलित बस्ती में पहुंची और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के आशियाना मोड़ के पास दलित बस्ती से देखिए हमारे संवाददाता विकास ओझा की यह रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं राजा बाजार के आशियाना दीघा रोड के पास और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बहुमंजिला इमारत है और ये इमारत बहुत पुरानी है और इस इमारत में सिर्फ एक कास्ट के लोग यानी मांझी कास्ट के लोग यानी दलित समुदाय से आते हैं, वो तमाम लोग यहाँ रहते हैं। भवन की स्थिति देखिए पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर लोग रहते हैं। थर्ड फ्लोर पूरा खाली है। छत वो जो है थर्ड फ्लोर का वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। कई बार घटनाएं भी हुई हैं थर्ड फ्लोर पर। बताया गया हमें कि 2 लोग छत गिरने से मर गए। आप ये बताइए कि यहाँ कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं? हमने एक जाति रहते हैं, मांझी, खाली मांझी। तो ये घर जो है कितना पुराना है? बहुत पुराना घर है, किस साल का पुराना। अच्छा, इस बार वोट आ रहा है तो क्या है आपकी मांग, क्या है, क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग का घर मांग है वोट में। हमको वोट देंगे, घर बनेगा तब। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि गरीबों को बहुत घर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि गरीबों को बहुत घर दिया गया, आप लोग को मिला है? हम लोग वो पुराना ये घर है लालू यादव जी जो अभी पहले जो लालू यादव थे वो उनका ही घर दिया है। अब मेरा कहना है कि सब तो आते हैं वोट लेके चल जाते हैं और घर के नहीं देखते हैं। इसी से क्या होते हैं कि आते हैं जाते हैं। क्या जो नीतीश बाबू हैं वो भी जाते हैं, जितना है विधायक लोग इसी रास्ता से जाते हैं, लेकिन इसको कोई नहीं देखता है। कहता है कि कचरा है, कचरा में जो जैसे रहे। लेकिन वोट के समय आता है तो सब आता है, लेकिन हम लोग भी नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग के कोई देखेगा तब ना हम लोग के। आप लोग वोट देते ही नहीं है? वोट देते हैं, हमेशा देते हैं वोट, ये नहीं कि नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग का मन मतलब हम लोग का ये इच्छा है कि जैसे हम लोग देते हैं वोट तो मेरा भी अधिकार है ना, तो हम लोग के क्यों नहीं अधिकार मिल रहा है, क्यों नहीं अच्छा से राशन मिल रहा है, क्यों नहीं हम लोग के मतलब हम लोग भी नहीं करें कि हम लोग के घर उठा दो, जितना छत्ता है रिपेयरिंग करा दो, जितना ही टूटा फूटा है उसको भी रिपेयरिंग करा दो, जितना रोड में है वो भी उनको भी रहने की व्यवस्था दीजिए। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट देने से पहले? क्या सोचिएगा वोट देने से पहले? हम लोग सोचेंगे पहले घर बन जाए। अब कैसे भी देना ही है वोट, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर नहीं दे तो किसी जगह पर हम लोग को दे जगह जमीन, हम लोग वहीं रह लेंगे। तो आप जरा सा हमको घर दिखाइएगा कैसा है, टूटा फूटा। चलिए चलिए चलिए, क्या नाम है आपका? आप भी आइए। क्या नाम है आपका? नाम रूप देवी है। अच्छा, ये जो घर है नहीं मिलता है ना, सबके घर टूट गया है, सब रोड पर रहता है। ये कोई सरकार की आंख नहीं है घर बनाने के लिए, राशन देने के लिए। अब वोट लेने के लिए सबको आता है, वोट लेके सब गरीब लोग रोड पर रह रहा है। कितना के राशन नहीं मिल रहा है, मकान गिर रहा है, कितना के घायल हो गया है, कोई सरकार नहीं देखा है। अखनी वोट लेने के लिए कह रहे कि दीदी मायो कर रहे हैं सर। चलिए चाची, ऊपर दिखाइए घर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है छज्जा वज्जा भी गिरा है? गिरा हुआ है, दो दिन चलिए ना ऊपर। अच्छा, ऊपर चल रहे हैं। तो ये कब गिरा था ये छज्जा? हाँ, छज्जा बहुत दिन गिरा था, तो एगो लेडीज मर गया, एगो मर्द मर गया। मोने ऊपर सब लौट कर तो देखे ना, अपने देखेगा ना तो सब बोलिएगा कैसे हो रहा है। नहीं ऊपर से गिरेगा तो हम नहीं मरेंगे। घर द्वार नहीं है तो क्या करें, घर पर सब गिर रहा है। तो तीसरा मंजिल पर कोई रहता है कि नहीं?
तो सब अब कोई नहीं रहता है, कुछ नहीं है। चलिए घर देख लीजिए। चलिए घर दिखाने ले जा रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जर्जर स्थिति है। ये जो आशियाना दीघा रोड जो है वहाँ पर ये बहुमंजिला इमारत है जो दलितों के लिए बनाया गया है और भवन की स्थिति जो है वो बिल्कुल जर्जर है। यहाँ के लोगों की मांग है कि इनका जो भवन है इसका मरम्मत कराया जाए और मरम्मत कराने को लेकर ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके जो भवन जर्जर है उसे ठीक ठाक कराया जाए। बात तीसरी मंजिल की करेंगे तो लिए चलते हैं। ये हाल है इस बहुमंजिला इमारत जहाँ पर दलित रहते। ये पटना के बिल्कुल बीचों बीच है और जो यहाँ जो लोकेशन है ये ऐसा लोकेशन है जहाँ पर तमाम राजनेता इस होकर गुजरते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम विधायक हो, चाहे सांसद हो, जो भी हो, वो तमाम लोग इधर से गुजरते हैं। बावजूद इसके हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से सरिया बाहर आ गया है, बहुत जर्जर है और ये आखिरी मंजिल है जहाँ लोग रहते हैं। हम ऊपर लिए चलते हैं जहाँ पर दुर्घटना के शिकार कुछ दलित हुए थे, छत टूट गया था और उससे उनकी मौत हो गई। यहाँ लोगों ने हमें बताया कई राजनेता आए गए, वोट के समय वोट देने की अपील की, बावजूद इसके जो है इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हर राजनेता चुनाव के वक्त यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी स्थिति में सुधार लाएंगे। लेकिन स्थिति कैसी है तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पूरा सरिया निकला हुआ है। हम एक घर में कमरे में चलने की कोशिश करते हैं, हालांकि है ये थोड़ा ख़तरनाक क्योंकि इसकी जो छत है जिस पर हम चल रहे हैं, जो फर्श है वो थोड़ा हिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। ये घर की स्थिति है, सरिया वगैरह निकला हुआ है और अब इस फ्लोर पे कोई नहीं रह रहा है। इसके नीचे का जो फर्श है जिसमें हम चल रहे हैं, जो फ्लोर है, वो भी थोड़ी सी कंपन इसमें है, यानी कब ये ढह जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए चलना भी मुश्किल है क्योंकि जो छत का मलबा है वो यहाँ गिरा हुआ है। ये स्थिति है दलित बस्ती की, दलितों का हाल पटना में। अच्छा ये बताइए, ये यहाँ पर कब से लोग नहीं रह रहे हैं? हमने जानते हैं कितनों साल से रहे हैं, बचपने से हम लोग हैं यहाँ। इस वाले फ्लोर पे कब से नहीं रह रहे हैं? बचपन में जब उठा है जब घर से हम नहीं है सर। इसमें लोग क्यों नहीं रहते हैं? ये मरेला है सर, मरेंगे। देखते हैं क्या हो रहा है हाल, तो मरना चाहेंगे। तो यहाँ के लोग कहाँ गए? सब पुल के नीचे। हाँ। अच्छा हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए ये पुल है और इस मकान में, ये जो बहुमंजिला मकान जो दलितों के लिए बनाया गया था, जब ये जर्जर हो गया तो उस पुल के नीचे वहाँ लोग अपने सामान के साथ खुले में चले गए। हम आपको एक बार इस तरफ दिखाएं, इस तरफ हम आपको बोर्ड दिखाएं। इस तरफ गांधी मैदान, पटना जंक्शन, पटना उच्च न्यायालय, सचिवालय, हवाई अड्डा, दानापुर रेलवे स्टेशन, सगुना मोड़, पाटलिपुत्रा जंक्शन, यानी हम राजा बाजार में हैं। राजा बाजार के पिलर नंबर 35 के पास है और बिल्कुल शहर के बीचों बीच ये दलित बस्ती है। लेकिन सरकार की नज़र इस बस्ती पर क्यों नहीं पड़ रही है, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि यहाँ के दलितों का हाल बहुत बेहाल है। लोग किसी तरह इस बिल्डिंग में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। किसी भी वक्त इस बिल्डिंग से बड़े हादसे की खबर आ सकती है। हालांकि लोगों की मांग जो है वो ये है कि उनका घर बने, फिर वो जो नेताओं से मांग कर रहे हैं वो घर बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि रोजगार क्या करते हैं? चलिए रोजगार क्या करते हैं? चलिए नीचे चलिए। रोजगार हम लोग कागज चुनते हैं और कोई कचरा चुनने जाता है तो कोई काम करने जाता है, यही मेरा काम है। और सरकार से मांग किए हैं काम के लिए, तो उन लोग बोलता है कि तुम लोग के यहाँ के तो नहीं हो, तुम लोग के कागज नहीं है, जातीयवासी नहीं है। हालांकि सब कुछ है, जातीयवासी, आधार कार्ड, जितना सरकार खोज रहे उतना ही है। वोट यहाँ पटना में देते हैं? वोट पटना ही देते हैं।
रहने के भी बैठने के हैं, लेकिन हम लोग की सुविधा यहाँ नहीं है। अच्छा, ये जो सरकार की तरफ से चला था उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर, वो सब मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। गैस का पता नहीं है कि गैस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया सरपंच है वो कभी बताया नहीं कि गैस सिलेंडर फ्री सरकार ओर से मिल रहा है, कुछ भी नहीं बताता है। अच्छा, ये जो नीचे है, ये जो है सरकार जो है दावा करती है कि करोड़ों करोड़ गरीब को घर बना के मिला है, घर करोड़ों करोड़ गरीब आप लोग को मिला है? नहीं मिला है, यहाँ पे तो नहीं मिला है, पता नहीं कहाँ मिला है कहाँ नहीं, लेकिन पटना में जितना है दलितों मतलब जितना है दलित वो किसको भी किसी को नहीं मिला है। जहाँ तक जितना पटना में है सिटी है, इधर रामदी चक, इधर डिग्घा दिने हो गया और इधर नाहर पर चुल्हाई चक, कहूँ भी नहीं मिला, सियानम और कहूँ भी नहीं मिला। और यह है कि पहले के जो है मकान जो लालू जी बनाए वही है और नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के बड़े नेता जीतन राम मांझी है, वो कभी देखने आए हैं? नहीं, वो तो नहीं आए हैं, काहे कि उनको बुलाया गया था तो नहीं आए हैं। और आरजेडी में तो आए थे, लालू जी ही के देन है तो वो आए थे, लेकिन उनका भैया तेजस्वी है तो उनको बुलाया गया था तो नहीं आए। उनको रिक्वेस्ट भी करने गए थे कि हम लोग का मकान टूट रहा है, से चलिए भैया कुछ मदद कीजिए, तो वो कहा कि हाँ ठीक है से कुछ करेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं किया तेजस्वी जी। कुछ नहीं किए, तो हम लोग फिर घूर के चलाए। और उस समय हम लोग 8 बजे रात के गए और 12 बजे रात के आए, फिर भी वो नहीं बोले कि ठीक है कुछ करेंगे। अच्छा, तीसरी मंजिल पे जो है क्या घटना घटी थी? तीसरी मंजिल पे जो आंधी तूफान आया, इसी मतलब जैसे अभी पानी का समय है तो आंधी तूफान आया तो सब सोचा कि सोए थे यहीं पर और आधा घर में, तो अचानक बारिश और मौसम ख़राब किया तो भागने लगा सब। एक बुजुर्ग आमदी था वो सोए थे और अचानक गिर गया उनके पे तो उनको मौत हो गई। फिर एक महिला थी उनको पैर भी खराब हो गया, फिर एक और मतलब थे तो उनको भी पैर खराब हो गया और एक की तो मृत्यु हो गया वहीं पे। यानी एक लोगों की मौत हो गई थी छत गिरने से और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमने आपको तस्वीरों के जरिए जो छत की स्थिति है, कैसे सरिया निकला हुआ है वो दिखाया, किस तरह से जर्जर स्थिति है, किस तरह से फर्श हिल रहे हैं वो हमने दिखाया। हम अब लिए चलते हैं जहां लोग रहते हैं। आपका घर कौन सा है? आपका घर कौन सा है जरा दिखाइएगा जरा। ये घर है, ये तो ठीक है ना? हाँ ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन 2025 के बाद फिर हम लोग चल जाएंगे, क्योंकि मेट्रो ट्रेन चल रहा है तो फिर पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसीलिए देखिए यहाँ से पूरा खराब। मेट्रो ट्रेन चलेगा तो फिर ये भी ढह जाएगा। तीसरी मंजिल पे हम लोग हैं और फिर मेट्रो ट्रेन आएगा तो हम लोग भी चल जाएंगे, रोड पे ऐसी रह लेंगे। योजना ही सरकार की तरफ से कुछ मिल ही नहीं रहा है तो रोड ही पर नहीं रहना पड़ेगा। ये भी घर जर्जर है? हाँ, पूरा देखिए छत्ता हुआ। देखिए आप वहाँ पर पूरा झड़ा हुआ है। हम लोग जीतन राम मांझी को नहीं चिनते, सिर्फ आरजेडी को चिनते हैं बस। हम लोग का आरजेडी दिया है, आरजेडी के सपोर्टिंग में हम लोग रहते हैं। अरे भाई, आरजेडी के तो किसी सरकार थी ना, थे ना अभी 1.5 साल, तो कहाँ आपकी बात सुनी गई? अभी 2025 में जीतेंगे तो हम लोग का आरजेडी बना के देंगे। हम लोग उसी का सपोर्टर है। 17 महीना में 4 लाख 5 लाख नौकरी दिया, जो 17 साल में नहीं हुआ है, जो हमको 17 महीना में तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं। आपको नौकरी मिल गई? नौकरी हम 10 पास मैट्रिक करेंगे तो हमको भी मिल सकता है तेजस्वी यादव के आवाज़ पे। अभी जो घर की स्थिति है वो उसके बारे में बताइए। बताएंगे, हम लोग जाएंगे, जब जीतेंगे तो हम लोग जाएंगे, उसी को हम लोग वोट देते हैं। हम उसी लोग को पहचानते हैं, नहीं बीजेपी को नहीं जीतन राम मांझी को। आरजेडी सपोर्टर? हम लोग आरजेडी कट्टर आरजेडी है, खून में हम लोग का आरजेडी है। खून में आरजेडी है, लेकिन 15 साल तो आरजेडी का शासनकाल रहा, कहाँ व्यवस्था में सुधार आई आप लोग की? जिस दिन आरजेडी का 2025 में सरकार आएगा, हम लोग का जिस दिन रहने के व्यवस्था मिल जाएगा। नहीं 25 में तो, उससे पहले तो उनके माताजी पिताजी रहे हैं ना? नीतीश कुमार रहे थे, पलटू कुमार।
तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव जान लीजिए 15 साल आरजेडी की ही सरकार थी। वो तो कब हम लोग को मिल गया था। अब देखिए फिर से हम लोग मांग करेंगे, मिल जाएगा, बढ़िया है। नीतीश कुमार बोले हैं मेट्रो का ट्रेन पूरा झाड़ देंगे। जो हम लोग का जब वहाँ तक घर था हम लोग का नीतीश कुमार तोड़ दिए हैं। अच्छा ये बताइए, इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव है, इस बार वोटिंग होने वाली है, 1 तारीख को वोट है, मुद्दा क्या क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा आरजेडी का। आरजेडी का सगरो लहर है। जहाँ जहाँ आरजेडी है वहाँ वहाँ हम लोग विजेता करेंगे। चलिए, आरजेडी कार्यकर्ता है, आरजेडी सपोर्टर है। चलिए हम और नीचे लिए चलते हैं आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं इस भवन की स्थिति। और हमारा मकसद बस यही है कि हम आपको दिखाएं कि सरकारें आई गई, लेकिन दलितों के विकास का जो दम किसी भी सरकार ने जो भरा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है वो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। हम फिर नीचे लिए चलते हैं आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या दलित मोहल्ले में जो दलितों को व्यवस्था सरकार की तरफ से दी गई है वो मुकम्मल है या नहीं है, क्या है यहाँ के लोगों की मांग, वो हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत सारे हैं। स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ। कौन स्कूल? हम बाल संस्कार निकेतन खजपुरा किस क्लास में? 5 में। कपड़ा उपड़ा ये सब तो मिलता होगा ना? ना, प्राइवेट। कपड़ा नहीं देता? स्कूल ड्रेस तुमको मिलता है? स्कूल ड्रेस? हाँ। कौन स्कूल में हो? हाँ, कौन स्कूल में? बालक मध्य विद्यालय किस क्लास में? 6 में। हाँ। जाते हो स्कूल? हाँ। आज स्कूल बंद है? हाँ, गर्मी की छुट्टी से बंद है। गर्मी की छुट्टी का बंद है। तो ये बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में भी जाते हैं और जो पोशाक योजना नीतीश कुमार की है उनका लाभ इन बच्चों को मिलता है। कुल मिलाकर दलित बस्ती का यही हाल है। भवन जर्जर हैं और लोग किसी तरह यहाँ पर अपना, अब हमने रोजी रोटी की भी बात की, तो कोई कचरा चुनने का काम करता है, कोई पॉलीथीन चुनने का काम करता है और इसी के ज़रिए इन लोगों की रोजी रोटी चलती है और इसी जर्जर भवन में इनका आशियाना है। और ये जो आशियाना है, ये आशियाना भी आशियाना दीघा मार्ग के कॉर्नर पर है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। चाची एक बात बताइए कि इस बार चुनाव है, 1 तारीख को वोट है, क्या मुद्दा रहेगा? काम मुद्दा रहेगा, जब देंगे तो देंगे वोट। नहीं, कुछ तो मुद्दा रहेगा ना? किन कारण? हाँ, मतलब कुछ तो सवाल रहेगा ना? लालू यादव के है, किन कारण? नहीं, हम ही ने पूछे कौन रहेगा, हम कह रहे हैं कि क्या मांग रहेगी। मांग रहे हैं कि हम लोग के घर दीजिए बना के भाई, हम लोग कहने ढोना के गए, कहाँ यहाँ से जाएंगे? जिंदगी भी शादी यहीं है तो हम लोग जाएंगे कहाँ बेटा, बताइए। यानी इनकी जो मांग है वो है घर, जर्जर घर इनका बन जाए, यही मांग है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या हैं और इस बार चुनाव से पहले क्या मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ के लोग वोट करेंगे। ये बताइए, अब तो 1 तारीख को वोट है, क्या मुद्दा है जिसको लेकर वोट करेंगे आप? किसको देंगे वोट? लालू यादव के। हम ये नहीं पूछे किसको देंगे वोट, हमने ये कहा कि मुद्दा क्या रहेगा, मांग क्या रहेगी। हम लोग का घर मांग रहेगा, घर बना देगा। हमको बहुत डर लगता है, लैकन फैकन खेलते रहता है, उधर को दीवार लटका लेकर गिर जाएगा, कखनी बच्चा के कौची हो जाएगा। बच्चा इधर इतनी दूर नहीं खेलता, उधर जाएगा तो गाड़ी के डर है, इधर रहता था घर के डर। बिचवा में हम लोग फंसा हुआ हैं, डर लगता है। बाल बच्चा उन्होंने खेलते रहता है। वो चट्टान आप देख रहे हैं ना, वो चट्टानों से बेसी डर लगता है। बाल बच्चा हम लोग के खेलते रहता है, इतने दूर ने कहाँ जाएगा खेले रोड पर। आखिर हम लोग का इतने दूर नहीं रहना है ना, इसीलिए चाहते हैं कि हम लोग का घर बन जाए। केवल घर, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा नहीं है? हाँ है, बहुत महंगाई है, बहुत मती है। कपड़ा तो दाल चावल लेते जाते हैं तो बहुत महंगा देता है। पहले देता था 500 ने, अब देता है 900 ने, 1000 में चाव। बहुत महंगाई है, हम लोग का महंगाई कम हो जाए सही है। अच्छा, आप लोग का रोजगार क्या है? रोजगार पैसे कहाँ से आते हैं?
हम लोग कचरा चुनते हैं। पति नल्ला ने काम लगता है ना, वो नल्ला ने काम करता है, पति हम लोग कचरा चुनते हैं। बाल बच्चा ये सरकारी स्कूल है शिव मंदिर के पास में, पढ़ने जाते हूँ मैं, उनमें पढ़ता है। तो ये है दलित बस्ती का हाल। एक बार फिर हम आपको ये भवन दिखा दें, किस तरह जर्जर स्थिति में ये भवन है। सरकारें आई गईं, सबों ने वादा किया कि हमें वोट दीजिए, हम आपके भवन को बनाएंगे, हम आपकी व्यवस्थाओं में सुधार लाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद नेताओं ने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया और स्थिति जस की तस बनी हुई है। जर्जर भवन। सबसे पहले इनकी मांग है कि भवन का जीर्णोद्धार किया जाए या नया घर दिया जाए। उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे पटना के दलित बस्ती में गूंज रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज़ नेशन, पटना।